तो इन सब चीजों का फैसला उमर साहब या इस पे नुकसान करोड़ों में हुआ पिछले उमर साहब को बोलना है कि आप अपनी हुकूमत छोड़िए पूरे कश्मीर में कि उमर साहब सरकार फेल है। आपको शर्म आनी चाहिए। सरफहरिस्त पे पीडीपी है जिनको लोगों ने रिजेक्ट किया है, उनको महज 3 सीटों तक रखा और आज मैं आपको वसूख से बोल रहा हूँ। पर हमने देखा कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए भी एहतजाज कर रहे थे अपनी सरकार। कहाँ पर कर रहे हमने देखा जबलीपुरा फ्रूट मंडी में एहतजाज हुआ। जो बोला जा रहा है बहुत जगहों पे सब स्टैंडर्ड काम हुआ है, जो आज सुनने में मिल रहा है रामबन फ्लाईओवर की, बानीहल फ्लाईओवर की बात करिए, वो जो 800 करोड़ रुपए जिस पे लगे हैं, आज रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो सिंक हो रहा है, जो कि कुछ महीने पहले ही इनॉग्रेट किया गया। किस तरह से देखिए कहीं ना कहीं ये तो लोगों की इस टाइम पे 1 साल की जो मेहनत है वो इस टाइम पे दाव पे लगी हुई है। और ये आपको मालूम है कि कश्मीर का जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है ये ड्राइव करता है कश्मीर की तकरीबन 80% इकोनॉमी। इसके साथ लाखों लोग वाबस्ता है। ये सिर्फ एक ही एरिया का मसला नहीं, ये पूरे कश्मीर का मसला ये है। और अनफॉर्चुनेटली ये इस साल की बात नहीं है, पिछले कई सालों से जिस तरीके से हमारा जो मेवा है जो बार बार हाईवे पे रुक रहा है, बहुत किन वजूहात की वजह से, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना पड़ेगा। इस पे नुकसान करोड़ों में हुआ पिछले कई 5 सालों से। और हम चाहते हैं कि जो वादा हमसे किया गया था जब ये नई नेशनल हाईवे बन रही थी NH-44 जम्मू श्रीनगर हाईवे, तब ये बोला गया था कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी करेंगे। अब ऑल वेदर तो छोड़िए, अब तो समर सीजन में भी ये रोड मोटरेबल नहीं है। आप देखिए आज इस साल ही कितनी बार ये सड़क बंद रही। तो कहीं ना कहीं इस पे क्वेश्चन उठ रहा है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, किस तरीके में उन्होंने जो है टेंडर पास किए और क्या काम किया। सब स्टैंडर्ड काम जो बोला जा रहा है बहुत जगहों पे सब स्टैंडर्ड काम हुआ है, जो आज सुनने में मिल रहा है रामबन फ्लाईओवर की, बानीहल फ्लाईओवर की बात करिए, वो जो 800 करोड़ रुपए जिस पे लगे हैं, आज रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो सिंक हो रहा है, जो कि कुछ महीने पहले ही इनॉग्रेट किया गया। तो इसकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट हमको जानना है कि उमर साहब की हुकूमत के जिम्मे के अंडर, उनके कंट्रोल के अंडर ये सब चीजें आती है? बिल्कुल नहीं। NH-44 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, रेलवे अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। तो इन सब चीजों का फैसला उमर साहब या सड़क खोलने या बंद करने का फैसला सिविलियन गवर्नमेंट नहीं करती है। जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जो हमारे हरीफ है वो अननेसेसरी एक इलेक्टेड सरकार को क्वेश्चन कर रहे हैं, वो इलेक्टेड सरकार जिसके अंडर ये चीजें आ नहीं रही है, वो उन 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 ताकतों को क्वेश्चन नहीं करेंगे जिनकी वजह से आज हम इस सूरत हाल में फंस गए हैं। एलजी साहब के पास आज मैं देख रहा हूं कि मेमोरेंडम लेके लोग जाते हैं। एलजी साहब के पास तो उनको समझ आया कि मेमोरेंडम एलजी साहब के पास लेना है, लेकिन जब तनकीद करनी है वो उमर साहब की तनकीद करनी है। जब उमर साहब को बोलना है कि आप अपनी हुकूमत छोड़िए, खुदारा मुझे ये बताइए कि ये हिपोक्रेसी, मतलब लोगों को आप बेवकूफ समझते हैं? जिस तरीके में परसों से आपने एक फेक और प्रोपेगेंडा चलाया पूरे कश्मीर में कि उमर साहब सरकार फेल है, आपको शर्म आनी चाहिए। और आप उन लोगों से सवाल नहीं पूछते हैं जो इस चीज के जिम्मेदार हैं। इस चीज के जिम्मेदार नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, इस चीज की जिम्मेदार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। कल उमर साहब ने भी बाज़ाब्ता उनको अपने एक बयान में तनकीद की कि अगर वो उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, पिछले 20 दिनों से ये सड़क खुल नहीं रही है, अगर खुल नहीं रही है तो आप इस जो नेशनल हाईवे का काम है वो इस सरकार को दे दो, हम उसको मैनेज करेंगे और हम आपको खोल के देंगे पूरी सड़क। इमरान साहब, आका रूहुल्लाह महदी साहब बार बार कह रहे हैं कि जो यहाँ पे चुनी हुई सरकार है या विधायक, रूहुल्लाह साहब हमारे सीनियर लीडर हैं, हमारे MP हैं, और उनकी बात जब वो बात करते हैं उस बात में वजन होता है और हम उनकी बातों का पूरा जो है एक रेस्पेक्ट रखते हैं। बट उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला, चाहे वो सड़क के कॉन्टेक्स्ट में बोला होगा, उनको भी ये मालूम है कि सड़क जो नेशनल हाईवे 44 है, चाहे कोई भी नेशनल हाईवे हो, वो एक सिविलियन गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट भी होती उस टाइम पे भी वो नेशनल हाईवे बीकन और जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है वो मैनेज करती है। कल आपने, मैं वही बोल रहा हूँ, एक फेक और फॉल्स प्रोपेगेंडा जो हमारी हरीफ तंजीमें हैं, बिलखसूस उसमें सरफहरिस्त पे पीडीपी है, जिनको लोगों ने रिजेक्ट किया है, उनको महज 3 सीटों तक रखा। और आज मैं आपको वसूख से बोल रहा हूँ। पर हमने देखा कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए भी एहतजाज कर रहे थे अपनी सरकार के खिलाफ। कहाँ पर कर रहे थे? हमने देखा जबलीपुरा फ्रूट मंडी में एहतजाज हुआ।
हमने देखा नेशनल नहीं नहीं कॉन्फ्रेंस के नहीं 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 एमएलएज ने नहीं हिस्सा नहीं लिया नहीं नहीं, था। उन्होंने उन्होंने दे वेंट देयर। आप डॉक्टर बशीर वीरी की बात कर रहे हैं। डॉक्टर बशीर वीरी वहां पर गए एज अ मार्क ऑफ सॉलिडेरिटी, वो उनके पास गए। और देखिए, हम इस टाइम पे, मैंने भी परसों से तनकीद की, और हम इसमें तनकीद बाई से तामीर होती है। ये हम सिविलियन गवर्नमेंट के खिलाफ, अगर बशीर वीरी साहब भी कल वहां निकले, अगर आवाज उठाते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम याद दिलाना चाहते हैं। कल जो उमर साहब ने बात की, वो रिमाइंड किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। उसके बाद उन्होंने गडकरी साहब से भी बात की। ये बात समझनी पड़ेगी। ये कंफ्यूजन जो है क्लियर करने की जरूरत है कि इस हाईवे का जो मतलब देखना है, इसका अपकीप है, ये सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक है। इसमें कहीं पर, किसी भी लेवल पर सिविलियन गवर्नमेंट की मुदाखलत, मेरे कहने का मतलब है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की मुदाखलत कहीं पर नहीं है। आप मुझे बताइए, मैं आपके जरिए से ये बताना चाहता हूं, इस टाइम पे आपको सवाल करना चाहिए, जो इस टाइम पे सड़कें खराब हो गई हैं। 11 साल से नेशनल हाईवे पे काम चल रहा है, और 11 साल से हमको वादा किया गया है कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। ऑल वेदर तो छोड़िए, आज तो अब समर में भी हमको सड़कें बंद मिल रही है। पिछले 5 साल से, ये इस साल की बात नहीं है, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ, उससे पहले साल भी ऐसा ही हुआ। तो लोगों को ये याद है, लोगों को ये भूल नहीं गया है। तो ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हमारी मेवा सनत को खत्म करने की कहीं साजिश लग रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, दे विल लुक इनटू दिस वेरी सीरियसली, दिस इशू, बिकॉज ये इकोनॉमी सिर्फ यहाँ के लोगों को सस्टेन नहीं करती है। जो कश्मीरी एप्पल है, वो क्वालिटी वाइज सबसे बेस्ट एप्पल माना जाता है, पूरी कंट्री में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में। तो अगर हम चाहते हैं, जैसे मोदी साहब बार बार बोलते हैं वोकल फॉर लोकल, तो इस टाइम पे भी उनको ज्यादा से ज्यादा इस सनत को बचाने के लिए जितना हो सकता है, और जिन करप्ट ऑफिशियल्स ने हमारी हाईवे को तबाह बर्बाद किया है, उनको अकाउंटेबल बनाए। कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग हैं, उनका यही सवाल है कि हमने स्टेट गवर्नमेंट को, एनसी गवर्नमेंट को चुना है, तो हम सवाल भी एनसी गवर्नमेंट से ही करें। बिल्कुल, उनका पूरा हक है, और हमारा भी हक है लोगों में क्लैरिफिकेशन करने का। और उमर साहब ने कल सीधे ये क्लैरिफाई किया कि जो यूटी में इश्यूज है, हम बार बार बोलते, क्यों हम, उमर साहब बार बार बोलते हैं कि स्टेट हुड होना चाहिए, क्यों हम बार बार बोलते हैं कि डबल कंट्रोल नहीं होना चाहिए। आज आप देखिए कि पीडीपी की इल्तिजा मुफ्ती साहिबा कल तक उमर साहब से वो रिजिग्नेशन डिमांड कर रही है, आज मेमोरेंडम लेके एलजी साहब के पास गई। यार, ये कौन सा दोगलापन है, ये कौन सी हिपोक्रेसी है। उमर साहब से आप रिजिग्नेशन मांगते हो और मेमोरेंडम जाके एलजी साहब को देते हो। तो मैं खुदारा उनको बोलना चाहता हूं कि आप ये ड्रामेबाजी बंद करिए, और उमर साहब की हुकूमत जो काम कर रही है, उसमें रुख ना डालने की कोशिश मत करिए। नितिन गडकरी आज हाई लेवल मीटिंग लेने जा रहे हैं, उस सिलसिले में क्या कहना? आपको ये मालूम होगा कि कल उमर साहब ने उनसे बात की, फोन पे बात की, और क्लियरली उनको ये बोला कि नाउ इट इज अनएक्सेप्टेबल, एनफ इज एनफ। हमारा मेवा सनत जो है खत्म हो रहा है, और हम चाहते हैं कि इस पे जल्द से जल्द जो है इस रोड को क्लियर किया जाए।